हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 20 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो दोस्त, यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस जो मनाया जाता है, भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के नए एमडी के रूप में प्रशांत जोशी को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रशांत जोशी। आप ध्यान रखिएगा, प्रशांत जोशी को हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई दोस्त डीबीएस बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है? द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। क्या है दोस्त? द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1968 को। अब बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। और बात की जाए वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? वो है पीटर सिंह। कौन है दोस्त? पीटर सिंह। और बात की जाए सीईओ, तो सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। कौन है दोस्त? पीयूष गुप्ता। तो आप डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में माधव प्रसाद धिमिरे का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में माधव प्रसाद धिमिरे का निधन हो गया। वो एक कवि थे। क्या था दोस्त? वो एक कवि थे। तो इसका आंसर क्या है? कवि। आप ध्यान रखिएगा, वो एक कवि थे। साथ ही दोस्त, सरकार ने उन्हें 2003 में राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किए थे। आप ध्यान रखिएगा, जो माधव प्रसाद धिमिरे हैं, इनको सरकार ने 2003 में राष्ट्रपति की उपाधि से, राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? कवि। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस बैंक ने विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो यस बैंक है, उन्होंने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है यस बैंक। अब बात आई यस बैंक, तो यस बैंक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे देख लेते हैं। जैसे यस बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 2004 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए फाउंडर, तो इसको फाउंडर कौन थे? राणा कपूर। कौन थे दोस्त? राणा कपूर। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है सुनील मेहता। और बात की जाए एमडी एंड सीईओ, तो वह कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है दोस्त? प्रशांत कुमार। तो आप यस बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में लुइस एबिंडर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्त, हाल ही में जो लुइस एबिंडर हैं वो डोमिनिकन रिपब्लिक का राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डोमिनिकन रिपब्लिक। आप ध्यान रखिएगा, जो लुइस एबिंडर हैं वो डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डोमिनिकन रिपब्लिक। अब बात आई डोमिनिकन रिपब्लिक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसकी राजधानी कहाँ है? सेंटो डोमिंगो। कहाँ है दोस्त? सेंटो डोमिंगो। बात किया राष्ट्रपति कौन है? लुइस एबिंडर। तो जैसे बता चुके हैं, हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साथ ही दोस्त, यहाँ के उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति कौन है? रिक्वेल पेना। कौन है दोस्त? रिक्वेल पेना। तो आप डोमिनियन रिपब्लिक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? तो दोस्त, हाल ही में
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ को राज्य का देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अब बात आई छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे हम जान लेते हैं। जैसे तो छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। बात की राजधानी, राजधानी कहाँ है? रायपुर। बात की जाए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है दोस्त? अनुसुईया उइके। कौन है दोस्त? अनुसुईया उइके। और दोस्त यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? वो है 11। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 90। आप ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ है वहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त छत्तीसगढ़ के जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि अचान कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर बेली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ के उन्हें आप याद कर लें। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया है। तो ठीक है दोस्त, इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया दोस्त क्यों? यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका देगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्त, यह जो गेम लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया? तो ये मुख्य रूप से लॉन्च किया गया है क्योंकि यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका देगा। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में अपने राज्य के उम्मीदवारों को अपने राज्य की सरकारी नौकरी देने का घोषणा किया है? तो दोस्त हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में अपने राज्य के उम्मीदवारों को अपने राज्य की सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बात की राजधानी, राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है दोस्त? तो है आनंदीबेन पटेल। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 29। कितनी दोस्त? 29। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या 11। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 230। कितना दोस्त? 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त मध्य प्रदेश के जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी है मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। आप ध्यान रखिएगा, जो पेंच नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश का उन्हें आप याद कर लें। तो इसका आंसर क्या था? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो दोस्त हाल ही में जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है ADB। अब बात आई ADB,
तो एडीबी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966। कब दोस्त? 19 दिसंबर 1966 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला किसकी राजधानी है? तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, आप ध्यान रखिएगा। और बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुक अस्कावा। कौन है दोस्त? मात्सुक अस्कावा। तो आप एडीबी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में अमेजोन ने किस शहर में पहले ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में अमेजोन ने मैसूर जो है बेंगलुरु, इसका आंसर क्या है दोस्त? बेंगलुरु में ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बेंगलुरु। अब बात आई बेंगलुरु, तो बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो यह है कर्नाटक की राजधानी। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे हम देख लेते हैं। जैसे दोस्त कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बात की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। कौन है दोस्त? BS येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। और बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? बज्जूभाई वाला। साथ ही दोस्त कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 28। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो यहाँ की जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? वह है 11। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 224। साथ ही दोस्त कर्नाटक यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। बनघट्टा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अंसी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है कर्नाटक में। साथ ही दोस्त कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है कर्नाटक में। और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? ये सभी है कर्नाटक में। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था? बेंगलुरु। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आंसर ऑफ द डे। हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था सत्यपाल मलिक। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? सत्यपाल मलिक। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस IIT कंपनी के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने फ्रेंड हैं सभी। ठीक है, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको करंट अफेयर का PDF चाहिए तो कृपया आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।